भाइयों ये बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। अगर आप ये बिजनेस कर पाएँ तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि गीजर को रिपेयरिंग करके आप मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं। चलिए हम भी सीख लेते हैं वायरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं 2 थर्मोस्टेट है जिसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करने वाला है और ये इमरजेंसी ट्रिपिंग हाई टेम्परेचर हो जाता है उस दौरान ट्रिप करने वाला है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर मेंटेन करने वाले थर्मोस्टेट को लगाते हैं, इसके बाद ट्रिपिंग थर्मोस्टेट लगाते हैं। ये एक एमसीबी की तरह काम करता है। ओवर टेम्परेचर हो जाए तो यहाँ पे ये ट्रिप कर जाता है, फिर बाद में स्टार्ट नहीं हो पाता है जब तक हम रीस्टार्ट बटन ना दबा दें। तो ये भी काम तब करेगा जब वायरिंग सही हो। तो यहाँ पे एक जंपर वायर लेंगे। जंपर वायर का काम ये होता है कि एक को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना। यहीं पे टेम्परेचर थर्मोस्टेट को हम ट्रिपिंग थर्मोस्टेट से सीरीज कर देंगे। जैसे कि इस वायर को हम ट्रिपिंग थर्मोस्टेट में लगा दे रहे हैं तो दोनों थर्मोस्टेट आपस में सीरीज हो गए हैं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है काम। ठीक है, ये पीछे की तरफ ये वाला वायर बिल्कुल जंप होके इस थर्मोस्टेट में आ गया तो दोनों थर्मोस्टेट आपस में कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट के आगे वाले मुंह में एक वायर बचता है, एक दूसरे मुंह में एक वायर बचता है। तो काफ़ी इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, एक जंपर वायर लेते हैं और ट्रिपिंग वाले थर्मोस्टेट में लगा देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है और इसको डायरेक्टली हम हीटर में कनेक्ट कर देते हैं। ये तरीका गलत है गीजर की वायरिंग का। सही तरीका क्या है, यानी कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला थर्मोस्टेट है इसके आउटसाइड के अंदर आपको ये जंपर वायर लगाना है और अच्छे तरीके से टाइट कर देना। ये मत भूलना टाइट जरूर करना है। कॉपर वायर का 2.5 mm वायर इसमें यूज़ लेना है। अब यह वाला वायर कहाँ कनेक्ट होगा, ये सीधा ही हमारे हीटर एलिमेंट के फेज़ वाले एरिया में, फेज़ कनेक्टर में। ठीक है, आप न्यूट्रल फेज़ दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, बट आपको इस साइड में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दोनों थर्मोस्टेट को सीरीज करके हमारे सीधा वायर निकलता है हमारा हीटर एलिमेंट में। देखो ये वाला जंपर वायर हीटर एलिमेंट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे पूरा एक राउंड शेप बन गया है। अब यहाँ पर न्यूट्रल फेज़ की बारी आती है। तो न्यूट्रल फेज़ कैसे लगाया जाता है, देखो न्यूट्रल को आप सबसे पहले हीटर एलिमेंट के एक सिंगल पॉइंट में बचता है उसके अंदर इंक्लूड कर दें और टाइट कर दें। पूरा टाइट ना कीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा इसके अंदर वायर कुछ अलग ही चीज़ के आए हैं, तो एंड तक वीडियो देखें। तो ये वाला न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास फेज़ बचता है, उसको हम थर्मोस्टेट में डाल देंगे, यानी कि ये जो हमारा ट्रिपिंग थर्मोस्टेट है उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये फेज़ हमारा इसके अंदर, ये न्यूट्रल इसमें। तो फेज़ यहाँ से होते हुए थर्मोस्टेट से होते हुए जंप किया, जंप होते हुए टेम्परेचर थर्मोस्टेट में आके हीटर एलिमेंट में आ गया। अब इंडिकेटर लगाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको लगाना सीख जाएं तो बढ़िया है। अब इंडिकेटर में एक न्यूट्रल एक फेज़ होता है, तो न्यूट्रल तो काफ़ी इलेक्ट्रिशियन एकदम सही तरीके से फिटिंग कर देते हैं। जैसे कि ये न्यूट्रल है अभी इंडिकेटर का, तो हम न्यूट्रल वाले पॉइंट के अंदर डाल देंगे, तो ये तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। बट गलती इलेक्ट्रिशियन इस जगह पे कहाँ करता है, देखो न्यूट्रल कनेक्ट होने के बाद जब इंडिकेटर का सेकंड वायर यानी फेज़ बचता है तो उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं भाई, उसको कर देते हैं डायरेक्टली मेन लाइन के फेज़ में, जो कि काफ़ी गलत बात है। इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली इंडिकेटर जलेगा और बंद होगा, बस इतना ही काम होगा, यानी कि लाइट आने जाने पर। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रिपिंग वाला थर्मोस्टेट है इसके आगे वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है, यानी कि जो फेज़ जहाँ लगा हुआ है उसके आउटपुट साइड में कनेक्ट करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा, जब हीटर ओवर टेम्परेचर हो जाएगा और ये हमारा ट्रिपिंग वाला एक्टिवेट हो जाएगा तो उस दौरान हमारा ये वाला इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। इससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपके गीजर में प्रॉब्लम है। दूसरा इंडिकेटर कहाँ लगेगा, दूसरा इंडिकेटर हीटर को दर्शाने में लगेगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर सही हो जाएगा, मतलब हीटर एलिमेंट बंद होगा, उस दौरान हमारा ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा हीटर के साथ साथ, बट ये वाला इंडिकेटर जलता रहेगा। तो एक हीटर के साथ चलने वाला इंडिकेटर और एक इमरजेंसी केस में बंद होने वाला इंडिकेटर। ठीक है, और अर्थिंग वायर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये हमारा काम कंप्लीट। इस टाइप के गीज़र को रिपेयरिंग करने वाले आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक गीजर को रिपेयरिंग इस तरह की वायरिंग अगर आप करते हैं तो 300 रुपये से लेके 500 रुपये आप ले सकते हैं। तो ये गीजर हमारा इंस्टॉलेशन हो गया।